प्रदेश में देखिए सर्दी का सितम जारी है। सर्दी और कोहरे के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में येलो अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका। प्रदेश के 7 जिलों में गिरा है मावठा। तो सर्दी और कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में येलो अलर्ट फिलहाल जारी किया गया। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम इस समय जारी है और कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज देखिए बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज तड़के बारिश हुई। दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यूपी के कई जिलों में भी आज बारिश का अलर्ट है। तो दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यूपी के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट फिलहाल तो जारी किया गया है। तो बारिश होने की वजह से तापमान में एक तरफ तो गिरावट दर्ज हुई है, वहीं आगे और कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे अनुमान जताए जा रहे हैं बारिश होने की वजह से। तो एक तरफ तो देखिए दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मध्य प्रदेश में भी हाल ऐसा ही बना हुआ है, जहां मौसम पूरी तरीके से बदला नजर आ रहा है। येलो अलर्ट भोपाल में, इंदौर में, नर्मदापुरम में जारी किया गया है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? कितनी ठंड इस समय पड़ रही है? और अगर हम बात करें कोहरे को लेकर, सुबह और शाम में कोहरे की कितनी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए, सुबह के वक्त तो कोहरा बढ़ने लगा है अब, और मध्य प्रदेश भर में बारिश और ओले की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस वक्त में बादल है, और जैसे जैसे साल के हम आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, मौसम विभाग का ये कहना है कि इन सारे दिनों में इसी तरह का मौसम रहने वाला है। क्योंकि कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं ओले पड़ रहे हैं, तो इससे तापमान गिर रहा है। खासतौर पर दिन का तापमान बहुत तेजी के साथ में गिर रहा है। यानी जो लोग दिन के वक्त में सूरज की धूप लिया करते थे, वो नसीब नहीं हो रही है, और इसकी वजह से तापमान में गिरावट आ रही है। ये बात अलग है कि बादलों की वजह से रात के तापमान में पहले जितनी गिरावट थी 5-6 डिग्री के आसपास में जब पहुंच रहा था, वैसा नहीं है। अब थोड़ा तापमान रात का बढ़ने लगा है, लेकिन दिन के वक्त परेशानी हो रही है। साथ ही साथ में तेज हवाएं भी चल रही है। तो तेज हवाएं, बादल, ओला, मावठ, ये सारी चीजें ये मौसम को सुहाना तो बनाती है, और साल के आखिरी दिनों में उम्मीद इस बात की है कि ठंड इसी तरह से बनी रहेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, यानी कहीं कहीं औसत बारिश हो सकती है और औसत से कम बारिश हो सकती है। मावठ जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ वहाँ ओले भी गिर सकते हैं। तो संभावना इस बात की है कि जब सुबह और शाम के वक्त में, रात के वक्त में भी खासतौर पर कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। तो आने वाले जो 4-5 दिन है वो सावधानी बरतने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ग्वालियर में सर्दी का हाल कैसा है? विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए। विनोद, क्या अपडेट है फिलहाल मौसम को लेकर ग्वालियर में, और बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी हुआ है? बिल्कुल, देखिए वैसे ही हालात ग्वालियर चंबल अंचल में, जैसा हमारे सहयोगी संदीप बता रहे थे कि दिन और रात का जो तापमान है उसमें अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। अगर हम 10 दिन पहले की ग्वालियर चंबल अंचल का दिन का तापमान और रात का देखें तो लगभग 4 गुना अंतर था। यानी रात का तापमान 5 और 6 डिग्री के आसपास चल रहा था और दिन का 23 और 24 के करीब था। अब जो न्यूनतम तापमान है वो 11.5 न्यूनतम है, और अधिकतम लगभग 23 के आसपास, 22 के आसपास दर्ज किया गया। तो दिन में सर्दी थोड़ी देखने को मिल रही है, और रात में जो सर्दी कड़ाके की शुरू हुई थी 12-15 दिन पहले, उससे लोगों को राहत मिली है। ये बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, और आने वाले जो 4-5 दिन हैं उसमें ज्यादा कड़ाके की सर्दी और कोहरा और हवा, तेज हवा, ये सब देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो लोग ये प्लान कर रहे हो कि नए साल पे वो कहीं दूर दराज इलाकों में जाके ठंड में इस मौसम का, इस नए साल का जश्न मनाएं, तो उन्हें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अचानक ये 4-5 दिन में तेजी से ठंड देखने को मिलेगी। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ग्वालियर में बहुत ज्यादा धूप देखने को नहीं मिल रही है। हल्की धूप है, हल्का बादलों का डेरा जमा हुआ है। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो ठंड का नेचर है ग्वालियर चंबल अंचल के आसपास, उसमें बदलाव हुआ है। इन दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 गुना अंतर होना चाहिए था, वो नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो रात की सर्दी से राहत मिली है।
बिल्कुल, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की जाती हैं, क्या एडवाइजरी जारी की जाती है, वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।